अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और खास कंपोजिट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। कहा जा रहा है कि ये ऐसा सैलरी अकाउंट है जिसमें बैंक की सुविधा, इंश्योरेंस कवर और डेबिट क्रेडिट कार्ड के फायदे एक साथ मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो सरकार का मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा, बैंकिंग और सुरक्षा तीनों चीज़ों की टेंशन ना रहे। प्रवीण सर, सस्ता लोन, 2 करोड़ तक का बीमा और जो है लाउंज एक्सेस सरकार के कंपोजिट सैलरी अकाउंट से मतलब क्या कर्मचारियों की मौज होगी सर? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है केंद्र सरकार का। और जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले ही सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दी है जी। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलती रहती हैं, लेकिन कंपाइल्ड रूप से तो मिल रही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं दरअसल वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये किसी भी सैलरी अकाउंट पे कॉरपोरेट्स में बड़ी पोजीशन जो है, ब्लू कॉलर जॉब है, वहाँ जरूर मिलते होंगे। उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके रोल्स भी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी, एक सामान्य सरकारी कर्मचारी को अगर आप 1.5 करोड़ तक का अगर आप एक्सीडेंटल कवर दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, कार्ड की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लॉन्च की फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आपको लॉकर का खर्च आपसे अगर नहीं लग रहा है, लोन प्रोसेसिंग की फीस नहीं लग रही है, ये जो बेनिफिट्स है ये किसी एक आम सैलरी अकाउंट पर नहीं मिलते जी। और इसीलिए ये बेहद अहम है सरकारी, क्योंकि ये बहुत ऐसे खर्च हैं जो अगर आप जिनको जोड़ना शुरू कर दीजिए तो आपके साल का जो सैलरी का पैकेज है उसमें लंबा चौड़ा हिसाब इन्हीं खर्चों का बैठ जाएगा। सर ये देखिए ना, प्रोसेसिंग फीस में छूट, लोन अगर ले रहे हैं तो वहाँ आपको कम ब्याज दर देना है। बिल्कुल। 1.5 करोड़ आप तक का लॉकर का ही खर्च देख लीजिए, अच्छा खासा लॉकर का खर्च है महीने भर का, किसी भी आप बैंक 2 से 2,500 3,000 का। बिल्कुल अच्छा खासा खर्च है। वही खर्च अगर आपका बच रहा है, या एक्सीडेंटल अगर आप कवरेज को भी देख लीजिए, ये अगर आप खर्चे इस तरह के जोड़ना शुरू कर देंगे तो ये बड़े खर्च बैठते हैं। जी। अब सर, डीएफएस सेक्रेटरी साहब की एक चिट्ठी जो है वो आ रही है लाइमलाइट में। बिल्कुल। उन्होंने सेक्रेटरीज को, तमाम सेक्रेटरीज को संबोधित करते हुए कहा है, कुछ बात कही है। क्या है वो बात सर? हम आपसे कोशिश करेंगे कि समझाने की कोशिश कीजिए और पीसीआर से अनुरोध करेंगे कि वो अगर चिट्ठी है तो अगर आप ऑन स्क्रीन दिखा सकें तो बड़ा बेहतर होगा। नहीं, देखिए, पिछले हफ्ते ही इस कंपोजिट अकाउंट को, सैलरी अकाउंट को डीएफएस ने जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू ने लॉन्च किया सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। एक सैलरी में मल्टीपल बेनिफिट, एक ही बकेट ऑफ आपको एक ही अकाउंट में आपको बकेट ऑफ सर्विसेज जो है यहाँ पे वो मिलने वाली हैं और बहुत ज़्यादा फायदे हैं उसके। अब उन्होंने, जैसा यूपीएस के साथ हुआ था कि कहीं ये स्कीम या जो इतनी फ़ायदे की का जो पूरा मामला है उससे कहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी वंचित न रहें, तो एक साफ तौर पर एक जो चिट्ठी है वो डीएफएस ने जो है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को और तमाम उनको विभागों को लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसका प्रचार प्रसार इस स्कीम का ज़ोर शोर से किया जाए, इसको लेके सभी कर्मचारियों को इसके फ़ायदे गिनाए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि 12 जो बैंक हैं, पीएसबीज हैं, वहाँ पे किस तरह से खाता खोला जा सकता है आपका सैलरी अकाउंट। एम्प्लॉयज़ चाहें तो उन 12 बैंकों में से किसी भी बैंक को चुन सकते हैं। ये सब चीज़ों को वॉर फुटिंग पे या युद्ध स्तर पर करने की ज़रूरत है, ताकि जो कंपोजिट अकाउंट का जो फैसिलिटी सरकार दे रही है उसका फ़ायदा सभी कर्मचारी जल्द से जल्द उठा पाएं बेचारे। जी। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो चेयरमैन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन दिल्ली के, उन्होंने भी ये कोशिश की है कि दिल्ली सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि इसको बहुत जल्द जो है, इस बेनिफिट को जल्दी जो है दिल्ली सरकार के जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जो है ये फ़ायदा तुरंत जो है मुहैया कराया जा सके। देखिए, ये राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को देने के लिए राज्य सरकारों को इस पर अलग पहल करनी होगी। उनको भी इस तरह के अरेंजमेंट करने होंगे। एक जो बात है वो ये है कि बैंकों की कॉस्ट इसमें क्या होगी और उस बर्डन को कौन सहेगा, उस बर्डन को कौन उठाएगा? क्या राज्य सरकार? अभी तो हो सकता है ये पूरा जो कंपोजिट अकाउंट की स्कीम है इसको शायद केंद्र सरकार इस पूरी खर्च को वहन करे। जो बैंकों का जो हिस्सा होगा, बैंकों का जो बर्डन आएगा एम्प्लॉयज़ के हिस्से का, वो क्या केंद्र सरकार उठाएगी? और अगर राज्य सरकार इस तरह की स्कीम लाना चाहते तो फिर उनको भी इसके वित्तीय बोझ को
उठाना होगा। जी सर, लेकिन एक इकोनॉमिक एंगल से मैं एक सवाल अपना आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इन लोगों को ब्याज में छूट मिलेगी, तो जिस तरह से इनकी भी संख्या अच्छी खासी है सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की, तो इनको अगर मान लीजिए सस्ता अगर कर्ज मिलेगा तो मान लीजिए चीज़ें खरीदेंगे, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ खरीदेंगे, होम लोन लेंगे, तो इससे कंजम्पशन में जो है हल्का बूस्ट देखने को मिल सकता है या नहीं। और इसमें प्लस एक ऐड करना चाहूँगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत ये भी बातें सामने आ रही है कि अच्छी खासी सैलरी में जो है जंप भी देखने को मिलेगा। तो तमाम चीज़ों पर आपका क्या राय है? ना बिल्कुल, ये देखिए अभी तक जो कंपोजिट अकाउंट की स्कीम है इससे सीधे तौर पर कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा, मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो इन फायदों को शायद लेते ना हो। मसलन 1.5 करोड़ का एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है, छोटे जो ग्रेड के जो कर्मचारी शायद वो ना लेते हों। बहुत सारी सर्विसेज हो सकता है बहुत सारे कर्मचारियों ने लॉकर की फैसिलिटी भी ना ली हो कि ठीक है हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन अब आपको वो फैसिलिटी मिल रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये फ़ायदे आपको एक तरह से आपकी एक तो सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं, दूसरा आपको एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो यहाँ कंजम्पशन बूस्ट, सही कंजम्पशन बूस्ट आएगा जब 8वें वेतन आयोग का पैसा आएगा कर्मचारियों के खाते में आएगा। यानी 2 साल के बाद जो है बूस्ट आ सकता है। बिल्कुल।